हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम सचमुच इंसान कहलाने लायक है भी या नहीं। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है एक प्रख्यात फोटोग्राफर की। फोटो खींचने के क्रम में वे एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते करते वे एक बार एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां के लोग बहुत गरीब थे और काफी दिनों से वहां सूखा पड़ा था। हजारों लोगों की मृत्यु भूख से तड़प कर हो चुकी थी। वह स्थान लगभग वीरान सा हो चुका था। वह फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में बैठकर उस प्रदेश से होकर गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उन्होंने ड्राइवर से अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहा और दबे पांव गाड़ी से उतरकर कैमरे की सही पोजीशन लेकर खड़े हो गए। वे वहां लगभग 2 घंटों तक रुके और कई तस्वीरें ली और कई वीडियोस भी बनाए। उनकी वे तस्वीरें और वीडियोस 400 करोड़ रुपयों में बिकी। जी हाँ दोस्तों, उनके 2 घंटों की मेहनत ने उन्हें माला माल बना दिया। आप सब यह जानना चाहेंगे कि आखिर उस तस्वीर में ऐसी क्या बात थी जो 400 करोड़ रुपए में बिकी। वह तस्वीर थी भूख से तड़प कर मरती हुई एक पतली दुबली सी बच्ची की, जिसमें अभी थोड़ी सी जान बाकी थी। वह बच्ची कातर निगाहों से आसमान की तरफ देख रही थी और उस बच्ची को भूखी निगाहों से देख रहा था उसके पास बैठा एक बाज पक्षी, जो उसके मरने का इंतजार कर रहा था कि कब वो बच्ची मरे और उसे वो अपना आहार बनाए। इस हृदय विदारक दृश्य को अपनी तस्वीरों में कैद किया था उस प्रख्यात फोटोग्राफर ने, जिसे लोगों ने 400 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। वह फोटोग्राफर जब अपने घर लौटा तो उसकी 12 साल की बच्ची खुशी खुशी अपने पिताजी से लिपट गई और उसने अपने पिताजी को बताया कि डांस प्रतियोगिता में उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। फोटोग्राफर ने खुशी खुशी कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक प्रख्यात फोटोग्राफर बनो। और यह कहकर उस फोटोग्राफर ने अपनी बच्ची के हाथों में कुछ फोटोग्राफ्स थमाए और कहा कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या खास है। इसे मैंने एक प्रदर्शनी से खरीदा है। चूंकि वह फोटोग्राफर अपनी बच्ची को पैसों के मामलों से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने नहीं बताया कि ये तस्वीरें उसी ने खींची है और वे 400 करोड़ रुपए में बिकी है। उन तस्वीरों को बच्ची ने ध्यान से देखा और उसने कहा कि पिताजी, इन तस्वीरों में 2 बाज पक्षी एक भूख से तड़प कर मरती हुई बच्ची को देख रहे हैं। फोटोग्राफर ने झल्लाते हुए कहा कि ध्यान से देखो, इस फोटो में सिर्फ एक ही बाज पक्षी है। बच्ची ने दर्द भरी आवाज में कहा कि पिताजी, वह दूसरा बाज पक्षी वह फोटोग्राफर था जिसने उस भूख से तड़प कर मरती हुई बच्ची को बचाने की बजाय उसे अपनी फोटोग्राफी का शिकार बनाया। यह सुनकर फोटोग्राफर के पांव तले जमीन खिसक गई। अब वह चाहकर भी उस भूख से तड़प कर मरती हुई बच्ची को बचा नहीं सकता था, क्योंकि 2 बाज पक्षियों ने उसे अपना शिकार बनाया था। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब कोई काम बिगड़ रहा होता है और हम मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे उसे अपने फायदे के लिए उपयोग में लाया जाए या फिर कैसे उसकी जिम्मेवारी किसी दूसरे के कंधों पर डाल दी जाए। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अगर हम भी ध्यान से सोचेंगे तो हम पाएंगे कि हम सब कभी न कभी उस बाज पक्षी की तरह बन जाते हैं, जो किसी काम को बिगड़ता हुआ देखते रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे उसे अपने फायदे के लिए उपयोग में लाया जाए। ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।